जय बालाजी यूनिट 3 की तरफ से इस महोत्सव को किस तरह से देख रहे हैं, यानी कि हम लोग का प्रेजेंस और उत्साह उन लोग का भी उत्साह वर्धन करेगा। आज का दिन में ये और किसी को बताना जरूरी नहीं है कि वन का यानी गाछ का पेड़ का क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग सभी जानते हैं एक गाछ माने एक प्राण, और इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज अपना जय बालाजी यूनिट 3 में एट ए टाइम मिनिमम 200 गाछ लगाने का हम लोग प्रस्तुति लिए हैं। ये सब का पूरा कोऑर्डिनेशन हमारा इंद्रजीत घोष साहब और हमारे सीनियर प्रेसिडेंट साहब के संरक्षण में चल रहा है। थोड़ी ही देर में वन विभाग के ऑफिसियल्स पहुंचने वाले हैं और ये गाछ जो है उन लोगों के द्वारा ही दिया गया है, यानी कि वो लोग भी अपना गाछ को सही जगह पर प्लांट देख करके उन लोगों को भी खुशी होगा। हम लोग आज का दिन में एक लेसन लेके चले कि जहाँ भी हो सके, जहाँ हम लोग को दिखे कि खाली जगह है, अगर कुछ हम लोग गाछ जुगाड़ करके वहाँ पे लगाएं और बेहतर होगा। और तो हमने सुना है, देखा है कि कुछ ना हो हम फल खाते हैं तो कम से कम कहीं खाली जमीन देख करके वहाँ बीज उसका डाल दे तो अपने आप भी गाछ उग जाता है, जो कि अपने आप में एक प्रकृति के प्रति हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग कम से कम इस पृथ्वी को एक स्वच्छ वातावरण दें, जिससे कि हमारे आने वाला भी पीढ़ी स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करेंगे कि अपना जो हम लोगों ने गाछ लगाया है वहाँ पे हम लोग अपने उपस्थित हो जाए, क्योंकि एक हम लोग कम से कम इस क्षण को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सभी एक साथ एक बार हम लोग खड़े होकर अपने गाछ के पास में हमारे जय बालाजी यूनिट 3 के तरफ से वन विभाग के हमारे सभी सीनियर कर्मचारी एवं सहयोगियों को वो लोग अपना समय निकाल करके हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोग हम लोग के यहाँ बीच में उपस्थित हुए इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। शर्मा साहब हमारे बनर्जी साहब को गुलदस्ता देकर के स्वागत कर रहे हैं। साथ ही हमारे इंद्रजीत घोष साहब भी हमारे मुखोपाध्याय साहब को गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। सोम साहब से आग्रह करेंगे कि कृपया आकर के हमारे साहब लोग का स्वागत करें। सोम साहब आप लोग वन महोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे ऑफिसर्स कर्मी इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने वृक्षारोपण किया है, वो समय समय पर आकर इस पेड़ को जरूर देखेंगे कि वो सुरक्षित है कि नहीं और उसका भरण पोषण पूरी तरह से हो रहा है या नहीं। ये जगह भी काफी खूबसूरत है।
महोत्सव में, और जो हमारे कलीग्स हैं एनवायरनमेंट टीम के, उन्होंने पूरा इसका भरपूर इस्तेमाल किया। बोल रहे थे कि 250-300 पेड़ कहाँ लगाएंगे। तो ये जगह जो है, एक जिसने भी खोजा वो वास्को डिगामा की खोज है, और शुभांकर ने इस जगह को खोजा, और उसकी पूरी टीम को बधाई है जो इस कार्यक्रम में लोगों को आज पेड़ लगाने का मौका दी है। तो ये जो पेड़ दिया गया है ये वन विभाग की ओर से दिया गया है। हम लोग उनके भी धन्यवाद प्रार्थी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना अच्छा योगदान दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि आपने आसपास का कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है, कंट्री का नाम बताइए। हाँ बोलिए। भूटान। देखिए, छोटा सा कंट्री है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसका कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि वो जितना कार्बन एमिशन करते हैं उससे ज़्यादा वहाँ उन्होंने ग्रीनरी कर रखा है, और उनका ये बहुत बड़े लेवल पे मुहिम चलता है कि जो जितना कार्बन है उसका उनके गाछ वो कार्बन को ले लेते हैं। उसके अलावा भी वो लोग रिन्यूएबल पे, सनलाइट पे और विंड एनर्जी पे सब पे काम करते हैं ताकि कार्बन का एमिशन मिनिमम होए। और जितना एमिशन हो रहा है, हमको ये अच्छे से अनुभव है कि भूटान जो है बहुत ज़्यादा उसका कोई न रिसोर्स है न उसमें टूरिज्म वगैरह इतना ज़्यादा है। तो मिनिमम रिसोर्स पे, मिनिमम संसाधन के साथ वो कंट्री अगर अपने आप को एक अलग लेवल पे प्लेस किया है। भूटान के राजा का स्पीच अगर आप सुनेंगे तो एनवायरनमेंट के प्रति कितने सजग और सतर्क है वो हमको मालूम पड़ेगा। तो आप देखिए, उससे आपको अनुभव होगा कि लोग कितना अपने प्रकृति के प्रति सतर्क है। ठीक इसी तरह हम लोग को भी देखिए, हम लोग स्टील इंडस्ट्री चलाते हैं तो हमारा कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी ने वेरियस प्लेटफॉर्म पे इंडिया को प्रेस करने के लिए ये कमिटमेंट दिए है कि हम आने वाले सालों में कार्बन एमिशन कम करेंगे और कार्बन नेगेटिव बनेंगे। तो हम सबका जिम्मेदारी जो है एक अच्छे नागरिक के प्रति बढ़ जाता है। तो हम लोग को जैसे ये गिलहरी का योगदान रहता है समुद्र में ले जाके पानी डालने वाला, वैसे हम लोग का सब छोटा छोटा योगदान है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पेड़ लगाते हैं और अगर सोसाइटी के प्रति हम ये सतर्क रह के अगर हम कार्बन एमिशन के ऊपर काम करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे आने वाली पीढ़ी को जाएगा। तो हमारे बच्चे, क्योंकि हमने पूरी सिस्टम को पोल्यूट कर दिया है और आने वाले टाइम पे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा वो हम समझ सकते हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आप सजग रहिए, सतर्क रहिए और एनवायरनमेंट के प्रति कमिटमेंट रखिए। और यूनिट 3 हमेशा से ही, जैसा आपका अभी इस कार्यक्रम में इतना अच्छा हम लोग को सहयोग मिला है, ऐसा ही किसी भी काम को हम करें इसी उत्साह के साथ आगे भी करते रहें। आपको थोड़ा तकलीफ है, धूप है, बारिश है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन थोड़ा सी देर और आप लोग ये सही जोश बना के रखिए। उनके आने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। पेड़ लगाना खाली जरूरी नहीं है, देखो पेड़ को लगाने के बाद उसका देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये सब में शुभंकर को जो देखना होगा बाद में, और फिर वाटरिंग करना, बाकी सब कुछ हम लोगों को देखना होगा। वन महोत्सव के अवसर पे अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ अशोक जी का, और इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। साथ में हमारे इंद्रजीत घोष साहब ने भी कार्बन फुटप्रिंट आज के माहौल में सबसे बड़ा विषय है जो वैश्विक स्तर पे इस पे बराबर चर्चा हो रही है। अभी आप देख रहे हैं G20 के समिट में भी एजेंडा के सबसे फर्स्ट कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने तो कार्बन इमिशन को कंट्रोल किया और फिर वन का विस्तार कर करके उसको कम किया। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दो गैस हैं जो कार्बन फुटप्रिंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने आप कार्बन फुटप्रिंट नीचे आएगी। कि हर कोई जो हम यहाँ खड़े हैं सब एक संकल्प लें कि कम से कम 2 गाछ अपना एरिया में, अपने घर में, अपना आंगन में, अपना
मतलब प्लांट का जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है अपना एरिया में हर कोई आदमी कम से कम दो गाछ लगाए। और खाली लगाए नहीं, जैसे बोलता है मारने वाले से बड़ा होता बचाने वाला, वैसे जन्म देने वाले से बड़ा होता पालने वाला। तो उसको पाले और ये कि दो पेड़ कहीं भी अपने घर में हो, अपने डिपार्टमेंट के एरिया में जहाँ भी जगह मिले हम लगाएं और उसको पालें। खाली लगाने से होगा नहीं, जैसे हमारे सब लोग बोले कि उसको पालना पड़ेगा और गाछ को पालें। और इसी तरह जैसे हम लोग रेस्पॉन्सिबल एक बिजनेस ग्रुप के हिसाब से हमारे देश का और प्रकृति के और हमारा वन विभाग के कर्मचारी और एक बार तो कर दिया।
आज 5वां दिन है हमारा जो 14 से 20 जुलाई तक जो ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हर ईयर किया जाता है। इस साल हमारे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक प्लानिंग किया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया है। वो टारगेट है इनसाइड फॉरेस्ट तो हम प्लांटेशन करते ही है, इसके अलावा हमारे चारों ओर जितना इंडस्ट्री है, जितना आवासिक है, सबको एंगेज करके, जितना इंस्टीट्यूशन है, सबको मिला के हम एक साथ सबके एक आबोहवा में ये प्लांटेशन कर सके। इसीलिए आज हम लोग आपके जय बालाजी इस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जो प्लांटेशन कर रहे हैं, आपके आधिकारिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं इस पेड़ को आप अच्छी तरह रखेंगे और आगे भी आप लोगों को अवेलेबल स्पेस होगा तो आगे भी प्लांटेशन ऐसे करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में हमारे वन विभाग के महत्वपूर्ण कर्मचारीगण उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम लोगों के बीच में हमारे सीनियर ऑफिसर, सीनियर प्रेसिडेंट साहब, घोष साहब, समन्वय दास साहब, शशांक साहब, सभी लोग अपना यहाँ पे भरपूर समय दिए। काफी देर से हम लोग समय दे करके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और हमारे सीनियर ऑफिसर्स अपने अपने विचार भी व्यक्त किए कि किस तरह से इस वन महोत्सव को रोज महोत्सव के रूप में मनाना है और अपने गाछ जो हम लोग ने लगाए हैं इसको बड़े रूप में बढ़ाना है। और जैसे जैसे गाछ बढ़ता जाए, हम लोग का कंपनी भी आगे बढ़ता जाए, हमारे कर्मचारी, हमारे सभी लोग सुखी समृद्धि के तरफ आगे बढ़े। इस शुभेच्छा के साथ, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। साथ ही वन विभाग के हमारे सभी कर्मचारीगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सारा दिन का कार्यक्रम में व्यस्तता के बावजूद उन्होंने अपना समय दिया, प्रेरणा दिया, साथ में उन्होंने गाछ भी हम लोगों को दिया लगाने के लिए। और इन लोगों का सहयोग हमेशा हम लोग के साथ बना रहेगा। इसी आशा के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।